हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उसका एक लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो आज की मैंने न्यूज कवर की है, हाल ही में आपने वेरियस न्यूज़पेपर के माध्यम से सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो कोटा है उसको जो है वो चैलेंज किया गया है कि क्या जो EWS कोटा है वह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो ये मैटर जो उठा है उसकी सुनवाई जो है वो 13 जो सितंबर को की जाएगी और इसकी जो सुनवाई है उसमें भारत के चीफ जस्टिस UU ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस AS रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस JV पारदीवाला की जो 5 जजेस की पीठ है इस मैटर पे बैठेगी और इस मैटर की जो है वो सुनवाई करेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे ये मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग को 10% का जो आरक्षण दिया गया है उस पे एक सोशल मीडिया पे भी काफी बहस चल रही है। 10% पे जो तलवार लटकी है उससे जो जनरल कैटेगरी के युवा हैं उनमें काफी ज्यादा गुस्सा भी पनपा है। इसके साथ साथ युवाओं ने ये मांग की है कि ये आरक्षण 10 से जो है वो 30% हो जाना चाहिए। एक एंटी कास्ट रिजर्वेशन फ्रंट नाम से बने एक संगठन ने इसका जो झंडा है वो अपने पास थामा है और ट्विटर पर #EWS आरक्षण 30% करो इसे भी ट्रेंड किया जा रहा है। अब दोस्तों, मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे ये मैटर पहुंचा और इस मैटर को लेके कौन से जो 5 क्वेश्चन हैं वो उठे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो केंद्र सरकार को कहा है कि अपनी जो है वो एक रिपोर्ट सबमिट करवाए कि क्या यह जो EWS कोटा है क्या यह संवैधानिक तौर पे जो है वो वैध है या नहीं। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में मेन मुद्दा उठा है, जो मिस्टर शंकर नारायण एक सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने जो है वो 5 इश्यूज को जो है वो फॉर्मुलेट किया है कि जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वह सबसे पहले तो जो इंदिरा साहनी की एक जजमेंट आई थी 1992 में, जिसमें जो था वो प्रोहिबिट किया गया था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है वो रिजर्वेशन का नहीं होगा और इसमें जो है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को ही कंसीडर किया गया है। तो एक इशू तो ये फॉर्मुलेट किया गया है कि कोर्ट ये कंसीडर करे कि क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेस पे रिजर्वेशन दी जा सकती है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन इन्होंने फॉर्मुलेट किया है वो ये है कि ये जो कोटा दिया गया है EWS में, इसमें जो है वो OBC, SC, ST, SEBC को जो है वो बाहर रखा गया है। तो ये इन कैटेगरीज को जो बाहर रखा गया है यह क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो वायलेट करता है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट एक इस मुद्दे पे जो है वो चर्चा करेगी। इसके साथ साथ दोस्तों, जो तीसरा मुद्दा था वो ये था कि जो 10% EWS कोटा जो है वो इंदिरा साहनी में की जो जजमेंट में 50% जो सीलिंग की एक लिमिट लगाई गई थी उसे वायलेट करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो 50% की इंदिरा साहनी में एक लिमिट लगाई गई थी कि 50% से ऊपर जो है वो रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, 50% रिजर्वेशन जो है वो ऑलरेडी SC, ST, OBC, SCBC को दी जा चुकी है। अब 10% जो है वो EWS कोटा रखा गया है, तो जो टोटल रिजर्वेशन की लिमिट है वो कितनी हो गई? 60%। तो एक मुद्दा जो है वो ये भी उठाया गया है कि ये जो 10% की जो एक एक्स्ट्रा EWS कोटा दिया गया है यह जो है वो इंदिरा साहनी की जो जजमेंट में 50% की जो सीलिंग फिक्स की गई थी उसे वायलेट करता है। इसके साथ साथ दोस्तों, एक मुद्दा ये भी उठा कि ये तो डिसाइड ही नहीं है कि क्या जो EWS कोटा है जितने भी प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन है उन पे भी इम्पोज होगा या नहीं इम्पोज होगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ये EWS कोटा कैसे शुरू हुआ था। जैसे कि आप सबको आइडिया होगा कि एडमिशन से लेके जो है वो जॉब तक 50% की जो है वो रिजर्वेशन का प्रावधान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में 16 नवंबर 1992 में जो है वो अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4 के तहत जो है वो 50% की जो है वो रिजर्वेशन रखी जाएगी और ये जो रिजर्वेशन है 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसके बाद केंद्र सरकार ने जो है वो 103वें
संविधान जो है वो संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से EWS यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लिए नामांकन और लोक सेवाओं में 10% जो है वो रिजर्वेशन का प्रावधान जोड़ा था, जिसके तहत जितने भी जो सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के जो छात्र आते थे और जो गरीब थे और पूर्व की व्यवस्था के मुताबिक आरक्षण की श्रेणी में नहीं आते थे, इनके लिए सरकार ने जो है वो 10% की रिजर्वेशन की घोषणा की थी। SC, ST, OBC को मिला के जो है वो पहले से ही मैंने जैसे आपको बताया कि 50% का प्रावधान है, 10% का आरक्षण और दे दिया तो कुल जो है वो 60% हो गया। तो ये जो आपत्ति जताई है कि ये 60% की जो लिमिट है यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे ही EWS कोटा भारत में दिया गया था, एक पत्रकार जो है वो दिलीप मंडल ने जो है वो इस पे आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि ये जो EWS कोटा वाला जो कानून है ये बहुत ही तेजी से लाया गया है। दोस्तों, EWS कोटा पर जो है वो काफी ज्यादा मुद्दा उठने लगा था, तो इसके पक्ष में जो है वो सरकार ने जवाब भी दिया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के हवाले से बताया था कि संविधान के जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 के तहत जो अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया कुल आरक्षण जो है वो 50% से अधिक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि जो EWS को आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 के तहत जो है वो आरक्षण दिया जा रहा है और इन आर्टिकल को जो है वो संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है वो शामिल किया गया है और EWS को दिया गया 10% जो रिजर्वेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन की वायलेशन नहीं करता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि ये जो EWS कोटा दिया गया है ये जो है वो संविधान के आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड किया गया है। तो दोस्तों, ये जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है इसमें यही कहा गया है कि ये जो 103वीं जो संविधान में संशोधन है ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एक प्रोविजंस की वायलेशन करता है। जैसे कि केस में ऑलरेडी फिक्स किया गया है कि कभी भी रिजर्वेशन देने के लिए जो है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं लिया जाएगा, फिर भी जो है वो EWS में जो है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को कंसीडर किया गया है। तो इस आधार पे जो है वो EWS कोटा को चैलेंज किया गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जल्द ही 13 और 14 सितंबर को इन मैटर पे सुनवाई करेगी और अपना डिसीजन देगी। तो आई होप आज मैंने बहुत ही क्लियरली वे में जो है वो आपको सिखाया कि जो सुप्रीम कोर्ट में है कौन कौन से मैटर्स को लेके जो है वो चैलेंज किया गया है और कैसे जो है वो 103 जो अमेंडमेंट है उसे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।